यहाँ पे जो भी हैं माता बहन भाई बंधु सबको जय भीम नमो बुद्धाय। आज का दिन खुशी का नहीं बल्कि शोक का दिन है और इस शोक का हर एक इंसान को इस दिन से गुजरना पड़ता है। चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, धनी हो गरीब हो अमीर हो, जैसा भी हो, हर घर में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु होती है और उसके बारे में सबको सोच चिंता करना पड़ता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये तो प्राकृतिक का नियम है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है। इसलिए उनके बारे में ज़्यादा सोच चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह ही दुख का कारण होता है। अगर कोई किसी बच्चे से, किसी भाई से, किसी बंधु से ज़्यादा प्रेम जो करता है, जब वो बिछुड़ जाता है तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम किसी से ज़्यादा दुश्मनी कर रहे हो, अगर वह आपसे मिल रहा है महीने 2 महीने साल 6 महीने पे, तो आपको उसी प्रकार कष्ट होता है जिस प्रकार से एक प्रेमी के बिछुड़ जाने से। तो कष्ट तो हर प्रकार से हो जाता है, चाहे दुश्मन मिले और या प्रेमी बिछड़ जाए। इसलिए यह सोच करके सोच चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, एक दिन नाश हो जाना है। और ये शरीर जो है देखने में बहुत सुंदर है, शोभायमान है। जिसको बच्चा पैदा होता है, माँ उस बच्चे का लाड प्यार करती है, तेल बुकवा लगाती है, पाउडर लगाती है, उसका चुम्बन लेती है, बड़े प्रेम से उसको गोद में खिलाती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी बीवी उसके साथ प्यार मोहब्बत करती है, और बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चे उसकी सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, सब लोग अच्छा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन यह सब अनित्य है, एक ना एक दिन सबको ध्वस्त हो जाना होता है। इसलिए कहा गया है कि इस शरीर को देख करके जो लोग ऊपर से ज़्यादा शोभायमान हो जाते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर इस शरीर की असलियत देखी जाए तो ये सब गंदगी का ढेर है। ये आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, सुंदर शरीर है, जिसको देख करके लोग लोभाई हो जाते हैं, जीने मरने की कसम खा लेते हैं। यही है जैसे आज जिनका काम हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं प्रेमी प्रेमा मिल करके आपस में मौत के गले लग जाते हैं। कोई कुएं में कूद जाता है, कोई फांसी लगा देता है, कोई जहर खा लेता है, ऐसा अक्सर करके देखा जाता है। लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो ऐसा कर्म वो नहीं करेंगे। आत्मज्ञान क्या है कि अपने शरीर के अंदर की भावना को देखा जाए कि इसके अंदर में क्या चीज़ है। भगवान बुद्ध ने उपदेश में कहा है, देख पर ही तनु अंगजे अमल अनिंदय दोष, देखत समय के दृष्टि से लागत कलमस कोष। यह शरीर जो देखने में बहुत सुंदर है, उसे अगर ज्ञान से की दृष्टि से देखा जाए तो सब गंदगी का ढेर है। आँख इतनी सुंदर है, लोग और काजल लगा लेते हैं, सुरमा लगा लेते हैं कि और ज्यादा सुंदर हो जाए, लेकिन उसकी असलियत क्या है? लोनिन नीर भरे दुई दोने, नैन उली जय कीचड़ कोने। यह आँख जो है खारे पानी का कटोरा है, जो सवेरे सो के उठो तो अपने ही आँखों को देखो, उसमें कीचड़ मौज भरा रहता है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। संतत श्रीढ़ सरवती तहना का, और ये नाग जो बहुत सुंदर लग रहा है, इसकी असलियत क्या है? संतत श्रीढ़ सरवती तहना का, और घिनावनी लागत ना का। नाक से तो और नेटा पोटा हमेशा गिरता रहता है। लागत खूंट भरे दुई खोरे, कान कहावे पीप कटोरे। ये जो कान है इसमें हमेशा मलगम बहा करता है, पीप बहा करता है और खूंट से भरा रहता है। इसकी असलियत क्या है? ये भी गंदगी का ढेर है। थूक खकार जरत कफलारू, बबन बिंदु जब नरक दुआरू। और ये जो मुख है जिससे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं,
इसकी असलियत क्या है कि इसके अंदर थूक खकार कफ हमेशा भरा रहता है और हमेशा निकलता रहता है। इसकी असलियत यही है जो देखने में सुंदर है, अंदर से कितना घिनौना है। थूक ककार झरत कफलारू बदन बिबिरजन नरक दुआरू। ये मुख जो है हमेशा गंदगी का ढेर बना हुआ है, जिससे लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, श्रवण करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को कहते हैं, उसके अंदर में इतनी गंदगी भरी हुई है। धोई न जाए शरीर निज बूढ़ भये बड़ भार। धोए न जाए शरीर निज बूढ़ भये बड़ भार। देखत समय का दृष्टि से लागत अति के आधार। ये जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो ये चलने फिरने लायक नहीं हो जाता है, एकदम से आदमी स्थिर हो जाता है। जब उसका बेटा उसको उठाकर बैठाता है तो बैठ पाता है, कहीं टट्टी कराने ले जाता है, पेशाब कराने के लिए ले जाता है। जिसके बाल बच्चे सुख शांति से अच्छे हैं वो तो कर लेते हैं, जिसके घर में अच्छे परिवार रही है उसका बैठे बैठे नरक हो जाता है। कोई चारपाई पे बैठे बैठे अपना शरीर में गंदगी पड़ रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस संसार का यही रीत है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मर जाना है। इसलिए किसी के प्रति ज्यादा मोह लोभ नहीं करना चाहिए, मोह को त्याग देना चाहिए। मोह ही दुख का कारण होता है। इंसान अगर मोह करे तो उससे कुछ हासिल नहीं होता है। अगर सूर्य को और चंद्रमा को बच्चे कहते हैं कि हमें पकड़ लो, हमें चाहिए खेलने के लिए, उसे देख देख करके कहते हैं कि हमें यह चाहिए। उसी चंद्र में और सूर्य का प्रकाश अगर धरती पे हजारों घड़े के अंदर में पानी भर के देखा जाए तो हर घड़े के अंदर में सूर्य और चंद्रमा का परछाई दिखाई देता है। लेकिन जब उसमें हाथ डाला जाता है तो सिर्फ हाथ में पानी आता है, ना सूर्य आता है और ना चंद्रमा आता है। इसी प्रकार से इस संसार में प्रेम मोहब्बत से ही सारी दुनिया चलती है, लेकिन इतना प्रेम मोहब्बत नहीं करना चाहिए कि आदमी के न रहने पे अपने आप के शरीर को ध्वस्त कर दे, आंखों को रोते रोते अंधा कर दे, शरीर कमजोर हो जाए, कुछ कर नहीं पाओगे। जब कर नहीं पाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा कौन होगा। इसलिए जो गए उनके बारे में छोड़ दो, अपने बारे में सोचो कि हमारे आगे आने वाला दिन कैसा बीतेगा, हमारे बच्चों का परवरिश कैसे होगा, उनके बारे में देखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए। संसार का जो नियम है इस नियम से कोई बच नहीं सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, एक ना एक दिन उसे मौत के ग्रास में बनना ही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज का दिन जो है शोक का समाचार तो है ही है, लेकिन इतना शोक किसी के प्रति न करना, चाहे कोई बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे पति हो, कि अपने शरीर को ध्वस्त कर दिया जाए। जब अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, तभी संसार का माया जाल और मोहब्बत काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए सबको छोड़ करके अपने शरीर से प्यार करो। अपने शरीर से जो मोहब्बत करता है वही संसार में श्रेष्ठ होता है। संसार में अगर अपने शरीर से प्यार नहीं किया, प्यार मोहब्बत नहीं किया, तो समझ लो कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार है। इसलिए ज़्यादा ना कह करके आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भी इनकी आत्मा को शांति से रहने का आशीर्वाद दें। ये जो भी किए अपने से किए, कोई इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन भगवान इनकी आत्मा को जहाँ रहे, जहाँ सुख शांति से रहे, बस यही कह करके मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।